दोस्तों इस बार के आईपीएल ऑक्शन में हम सब ने देखा कि ऋषभ पंत पर जमकर पैसे लुटाए लखनऊ सुपर जायंट्स से। 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा गया। 26.75 करोड़ श्रेयस अय्यर को मिले, 23.75 करोड़ वेंकटेश अय्यर को मिले। मतलब पैसों की बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था, है कि नहीं। बट कभी आपने इमेजिन किया है कि अगर जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर्स ऑक्शन में चले गए आज की डेट में तो कितने में बिकेंगे? भाई वही बताने के लिए मैं आया हूं कि भाई मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि ये प्लेयर्स इतने में ऑक्शन में बिक सकते हैं। तो शुरुआत में करना चाहूंगा भाई हमारे हार्दिक पांड्या से कि आज की डेट में अगर आप हार्दिक पांड्या को ऑक्शन में डालते हो तो कितने में बिकेंगे। देखिए मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या कैन इजिली अट्रैक्ट 32 to 35 करोड़ रुपीस इन दी ऑक्शन। आराम से वो 32 से 35 करोड़ रुपए उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक लीडरशिप मटेरियल भी है, कैप्टनसी अच्छी करते हैं, बाकी ऑलराउंडर है, वो भी फास्ट बॉलिंग आपके लिए 4 ओवर अच्छे से निकाल के दे सकते हैं और डेथ ओवर्स में उनकी बैटिंग हम सबको पता है। तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर विथ लीडरशिप एबिलिटीज हार्दिक पांड्या, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 32 to 35 करोड़ इन दी ऑक्शन। और भाई बजट तब आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या आराम से 32 से 35 करोड़ रुपए अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ऋषभ पंत 27 कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या के लिए 35 करोड़ करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला मैं बात करता हूं रोहित शर्मा के बारे में। जी देखिए रोहित शर्मा मुझे लगता है कि 25 करोड़ 26 करोड़ आराम से वो ऑक्शन में उठा के लेके जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल जिता चुके हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनमें कमाल की है, ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं वो। बट उनका दाम मैंने इसीलिए थोड़ा कम रखा है, 25-26 रखा है इन कंपैरिजन टू हार्दिक पांड्या ऑल, क्योंकि रोहित शर्मा अपने करियर के एंड फेज पे है। जी हाँ, T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है और बिल्कुल एंड फेज पे है अपने करियर के। तो अगर अभी वो ऑक्शन में आते भी हैं कभी भी, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से अगर वो 25 करोड़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में मुझे लगता है कि वो आराम से 28-29 करोड़ वो जरूर लेके जाएंगे, और उनका भी मैं सेम ही रीजन दूंगा कि मैं उनका दाम हार्दिक पांड्या से कम क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी भी एज हो चुकी है, उन्होंने भी T20I से रिटायरमेंट ले लिया है। तो मुझे लगता है कि वो 28-29 लेकिन फिर भी आराम से लेके चले जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन उनके नाम है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनके नाम है, उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, उनके हाफ सेंचुरीज के भी रिकॉर्ड आप देखोगे तो कमाल के हैं। तो आईपीएल में बैटिंग रिकॉर्ड्स में तो आपको विराट कोहली दिखेंगे मोस्ट ऑफ द जगहों पे, और कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं, आईपीएल में लीड कर चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो भाई मुझे लगता है कि विराट कोहली विल इजीली अट्रैक्ट 28 to 29 करोड़ इन दी ऑक्शन, अगर वो आज की डेट में ऑक्शन में जाते हैं तो। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े ट्रेजर की, नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह। भाई मैं सच बता रहा हूं, अगर जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में चले गए 40 से 45 करोड़ रुपए तो उनपे आराम से खर्च करेगी कोई भी टीम। आराम से 40 to 45 करोड़ स्पेंड करेगी जसप्रीत बुमराह पे कोई भी टीम, अगर उनके पास बजट रहता है तो। और मैं तो कहता हूं अगर बजट नहीं भी रहेगा तो वो दे विल गो ऑल आउट फॉर हिम, दे विल गो ऑल आउट फॉर हिम। अभी रिसेंटली आशीष नेहरा ने भी कहा था कि 520 करोड़ का भी अगर पर्स दे दोगे ना तो भी बुमराह के लिए कम पड़ जाएगा अगर बुमराह ऑक्शन में जाते हैं तो। मैं बिल्कुल सहमत हूं भाई, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर अगर तुम्हें मिल रहा है तो मैं तो कहूंगा गो ऑल आउट फॉर हिम। भाई सोच रहे हो तो उनके जो 4 ओवर होंगे उस मैच में, किसी भी मैच में, दैट विल बी इनसेन। लेकिन भैया ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो ये चारों प्लेयर्स जो है अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए जा चुके हैं, वो भी एक अच्छे अमाउंट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट आई डेफिनेटली फील कि अगर ये सारे प्लेयर्स ऑक्शन में जाते तो इतना अमाउंट ही अट्रैक्ट आराम से करते। आपकी क्या प्रेडिक्शन है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।